इंडियन आर्मी अग्निवीर की तरफ से नया न्यूज़पेपर निकल के आया है जो अभी आप लोगों के सामने है। इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट बातें लिखी हुई है, आप लोग इस न्यूज़पेपर को अच्छे से सुनना। अभी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, ठीक ना। आप लोग सुनोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट करके, अग्निवीरों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। रेगुलर सैनिकों से करे थे पैमाने, आर्मी ने बदली नीति। उसके बाद दोस्तों जो नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक अतिरिक्त कराइट एरिया अग्निवीरों के हर टेस्ट में जोड़ा गया था। अब भारतीय सेना ने पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीरों और रेगुलर सैनिक के आकलन के सभी क्राइटेरिया को एक जैसा कर दिया है और उससे सुपर एक्सीलेंट जैसी कैटेगरी हटा दी गई है। सेना ने अब पॉलिसी में बदलाव किया है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हो अग्निवीर नहीं हटेगी, अभी आप लोग ये न्यूज सुनने से आप लोग को पता लग गया होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, अभी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग ध्यान से सुनना और ये न्यूज सुनने के बाद आप लोग जो भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो आप लोग लगे रहो। और जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नई दिल्ली, अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना ने जब अग्निवीरों की भर्ती की तो उसके आकलन का क्रेट एरिया रेगुलर सैनिक से ज्यादा टफ बना दिया गया। पहले साल से लेकर चौथे साल तक आकलन के बाद ही तय किया जाना है कि अग्निवीर में से कौन सेना में अस्थाई यानी रेगुलर होगा। सेना ने अब पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीर और रेगुलर सैनिक की योग्यता का आकलन करने का क्रेट एरिया एक जैसा किया है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिक योग्यता का आकलन करने का क्रेट एरिया एक जैसा किया है। इस बारे में सेना की एजी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को नई पॉलिसी जारी की गई। हालांकि इस बीच अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर अपनी पहुंच गया, यानी उसके पहले साल की योग्यता का आकलन पुरानी पॉलिसी यानी टफ क्राइटेरिया के हिसाब से ही किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा। दोस्तों नीचे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों जो ये ऊपर में पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट से पता चलता है 100% अग्निवीर है, यानी कि अग्नि पथ स्कीम है ना वो हमेशा के लिए हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो बात लिखी हुई है, कोई भी न्यूज वाला छापता है तो अपना मन से नहीं छापता है, ठीक ना। अगला अधिकारी बताता है तभी वो छापता है। तो दोस्तों ये पॉइंट से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब आप लोग मन उदास करके बैठे हुए हो 4 साल के लिए कौन भर्ती में जाएगी, तो दोस्तों आप लोग अपना तैयारी बढ़ा दो, ठीक ना। क्योंकि अग्निवीर भर्ती ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इस पे हमेशा बातें चलती रहती है, हमेशा न्यूज निकलते रहती है। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती है अच्छा भर्ती नहीं है, ठीक ना। आप लोगों को पता होगा, आप लोग कितना दंगा भी किए होंगे फिर भी ये नहीं हटा। लेकिन अब पता चलता है ये स्कीम है अच्छा नहीं है, इस स्कीम को हमेशा के लिए हटाया जाए। तो दोस्तों हमको लगता है इस न्यूज से आप लोगों को थोड़ा सा मनोबल है जो ऊंचा बढ़ा होगा ये न्यूज सुनने के बाद, ठीक। अब दोस्तों एज वाला बात आता है कि ट्रेडमैन का इंडियन आर्मी में जो एज था वो 17 से 23 साल तक लिया जाता था, लेकिन इसमें अग्निवीर में 17.5 से 21 साल तक ही लिया जाता है। लेकिन इस पर भी चर्चा चल रहा है, देखो ये भी आपका जल्दी सुधार हो जाएगा। फिलहाल जो भी भाई इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हो तो आप लोग लगे रहो, ठीक ना। और ये जल्दी बदलाव हो जाएगा।